क्या ये जम्मू और वैसे कश्मीर नहीं होता जा रहा है? क्या आप हटा दो। मैं बड़ा ब्लंट बोलता हूँ, अबल तो मैं बोलता नहीं हूँ। जब बोलता हूँ तो फिर मैं, अब क्या वाली तो बात ही नहीं रही है। एक वर्टिकल डिवीजन हो रही है और मुझे लगता है कि उस पर जम्मू के लोगों को विचार करना पड़ेगा। मैंने तो बड़ी देर पहले कह दिया था। हो सकता है कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा होगा। और ये जब इस किस्म की सोच आ जाती है कि अपमैनशिप या दूसरे लोगों को नुकसान करना है, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो रीजनल पार्टी है, वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं। अगर वो इस किस्म के काम नहीं करते, हक तलफी जम्मू के साथ नहीं करते, यहाँ पे भेदभाव नहीं करते, तो आज ये कश्मीर का टर्माइल भी नहीं होता, क्योंकि वो डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते हैं। अगर आप 1987 की रिगिंग देखेंगे तो एक सलाउद्दीन बन भी जाता तो क्या होता, लेकिन 40 साल से पूरा जम्मू कश्मीर और भारत वर्ष जो है इनकी करनी को भुगत रहा है। तो मुझे लगता है कि आप जम्मू के लोगों को आ, इस पे विचार करने की ज़रूरत है कि हम और कितनी देर जम्मू कश्मीर और कश्मीर वालों के साथ चल सकते हैं। जो भी ये संतोष ट्रॉफी की जो भी है वो जो कश्मीर के लड़कों में जो है वो काबिलियत थी, वो तभी जो है वो सिलेक्टेड हुए हैं। देखो, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को जो है हमें पॉलिटिक्स में लेके नहीं जाना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती है हमारी जम्मू वालों की। संतोष ट्रॉफी का मैंने जिस दिन सुना मेरे को काफ़ी आहत हुआ। जम्मू के लोग थे, जम्मू के अंदर 115 क्लब हैं जो फुटबॉल क्लब हैं जो वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 2500 कुछ बच्चे जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुए। उसके बाद जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट हुए 74 बच्चे जो जम्मू के अंदर शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वैसे ही प्रक्रिया जो है श्रीनगर के अंदर भी की गई, वहाँ पे 24 बच्चे जो हैं शॉर्ट लिस्ट होते हैं। जब फाइनल उसका डिसीजन होता है जम्मू के अंदर, जब से उसमें 14 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए हुए थे 74 में से, और जब टीम भेजने की बारी आती है तो सिर्फ 20 के 20 बच्चे एक ही कम्युनिटी से। मैं ये नहीं कहता कि वो, अगर वो 20 एक ही कम्युनिटी से थे, वो जम्मू से भी होते तो हमें कोई एतराज़ नहीं था। वो अगर 10 अगर वो एक ही कम्युनिटी के जम्मू से होते तो हम एक बोल सकते थे कि दो, अगर उनमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उनमें अच्छे खेल का जो अनुभव ज़्यादा है, तो इसलिए एक ही खित्ते से आप 10 लोगों को 20 लोगों को लेके और एक प्रोविंस को आप बिल्कुल अवॉइड करोगे, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये एक शर्म की बात है। हमारे जो 2 मंत्री हैं, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, सुरेंद्र चौधरी जी और सतीश जी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जम्मू के अंदर, आप लोगों ने जम्मू के अंदर रहना है, जम्मू के लोगों के बीच में रहना है, और जम्मू के लोगों से ऐसी नाइंसाफ़ी कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि जम्मू जो संतोष ट्रॉफी है, एक तरह की रणजी ट्रॉफी है। इसके अंदर जम्मू के अंदर से कई बारी बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स जो हैं हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ा, 3 बजे आप लिस्ट निकालते हो और 5 बजे बच्चों को आप पंजाब भेज देते हो। इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ब्लैक शिप्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है। इसकी एक प्रॉपर इंक्वायरी करवानी चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से भी कहूँगा कि इसकी प्रॉपरली इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू वालों ने, जम्मू को एक 29 विधायक जम्मू के हैं, उस पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर ऐसा बात होती है तो। मेरा कहना है कि हम इसके साथ बिल्कुल नहीं हैं। जो जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसका हम पूरा, इसका ध्यान में है हमारे ये चीज़ें, और इसको हमने संज्ञान में लिया हुआ है कि इसके इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, इसमें क्या है, और जिसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर इंक्वायरी करने के बाद उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो भी उनकी बनती हैं। क्योंकि एक बच्चों का कैरियर, मैं स्पोर्ट्स को कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि ना, मैं किसी, कई बारी क्रिकेट क्लब के अंदर भी कई बच्चे हमें स्पोर्ट्स के लिए बोलते हैं कि हमारी सिफारिश करो। स्पोर्ट्स के अंदर किसी की सिफारिश नहीं होती। जिसमें जो कैपेसिटी है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करेगा उसको वो आना चाहिए, लेकिन मेरिट बेसिस पे आना चाहिए। ये ना कि एक खित्ते को आप बिल्कुल इग्नोर करके और दूसरे को आप टोटल एक लेके जाओगे। जम्मू के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर जल्दी संज्ञान ना लिया गया तो पूरा जम्मू जो है इसके लिए प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पे आएगा, और जम्मू का यूथ जो है उसके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी जो है वो जम्मू के विधायक कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।